साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे है प्यारे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल से संबंधित रहने वाला है। यानी इससे पहले हम जो है जितने भी आपके टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में थे, जैसे वो ट्रांसलेशन हो गया या फिर कुछ सामान्य से जो आपके प्रयोग थे उन प्रयोग पर बात हो चुकी, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम चेंज करते हैं, इस पर बात हो चुकी। उसके बाद अगला टॉपिक था नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो उस पर भी हम लोग एक अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। पार्ट वाइज हर क्लास आपको मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रहे हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो आज का टॉपिक रहेगा आर्टिकल, यानी आज हम इस क्लास में आर्टिकल के ऊपर बात करेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं, इसी पर आज का टॉपिक रहने वाला है। तो आज का टॉपिक लिखो आर्टिकल। आर्टिकल को एक तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा, नौवां हिस्सा आर्टिकल ही होता है। तो लिखो आर्टिकल। आर्टिकल, आर्टिकल को हम लोग बोलते हैं उपपद। आर्टिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपपद। क्या बोलते हैं? उपपद। ठीक है भैया, जी देखो ऊपर नहीं, क्या बोलते हैं आर्टिकल को? ऊपर लिखा है बाजार है। वो तो मुझे पता है। ये क्या है भाई? बैठो, लिख पढ़ाएं, आगे चलो करो। अब ये लाइव नहीं करेंगे, लिए तो नहीं कोई। अब देखो, बात ये करना है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, आर्टिकल होता क्या है, ठीक है, और आर्टिकल का क्या काम हमारे इसमें उपयोग है। यानी हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, पता नहीं कहाँ एन लगा देंगे, जहां मन होगा वहां ये लगा देंगे, जहां मन होगा वहां दा लगा देंगे। तो ये चीज आज हमें ध्यान देना है कि कहाँ पर ये का प्रयोग करना है, कहाँ पर एन का और कहाँ पर दा का प्रयोग हमको करना है। तो लिखो आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल गुरुजी का होता है इससे? ये एन दा भी बता रहे, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। भैया सामने, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अरे यार वो घर नंबर लिखा था उसमें क्या? घरे जाके बैठे सब चीज लिखा रहा जो जो लिखा हो रहा है। 385 पे जो हम जूते निकाले उससे पहले बताए। गुरुजी हटिया हो जाए, गुरुजी हटा जाए, हटिया हो जाए। इससे काहे बोलते हो? आर्टिकल के दो प्रकार, एक डेफिनिट आर्टिकल, एक इनडेफिनिट आर्टिकल। कहाँ लिखी है? गुरुजी आप बताओ जरा, आर्टिकल आए पढ़ाया जाता है और इसलिए सिलेबस बनाया है, सुनना पड़ेगा। भाई आप बताओ जरा कि सिलेबस बनाए हमने कब कहा था ना पढ़ो? खड़ा जैसा ऐसा पढ़ लिया पढ़ाई नहीं। हाँ यार मैं तो कैसे जल्दी देखो, समझो भैया, उधर बैठो ना, आसान तो समय ना कमाओ। कैसे चलबो साहब गुरु जो। अब देखो, एक चीज हम आपसे पूछते हैं कि आर्टिकल जो ये है इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कोई बताओ? आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आर्टिकल का पता नहीं। गुरुजी हम बताइए। नाउन के पहले आता है। हाँ नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है। यार सब जानते थे लेकिन बताने जा रहे हैं। नाउन के पहले, ठीक है, चलो ठीक है, पहले आता है, ये सही भी है। गुरुजी प्रोनाउन के पहले नहीं जाता। हाँ, अब नाउन के पहले आता है, ठीक है, लिखा है तो प्रोनाउन के बीच में क्या हुआ? इसमें कुछ जगह ऊपर हम उधर क्या हुआ?
द हिमेश कौन दागा कर देगा? तो एक लिखा है द हिमेश, क्या लिखा है? द हिमेश। हिमेश, द रमेश, द टीचर। ठीक है, ये अब दो ही मान लो, दो ही लिखा है। तो कौन सा सही है इसमें? हैं? कौन सा सही है? दोनों सही है। द बंच ऑफ ग्रेप्स, एक गाँव। तो ये भी तो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यस सर। गुरुजी द टीचर लेकिन कौन सा गलत है, कौन सा सही है इसमें द तीनों? बेंच ऑफ ग्रेप्स गलत है। गुरुजी का मतलब क्या होगा? जैसे हमने कहा आर्टिकल नाउन के पहले आता है, ठीक है आता है, कोई बात नहीं, लेकिन तीनों बात नाउन है, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये भी नाउन, तो नाउन के पहले ही तो है ये आर्टिकल। यस सर। तो ये सही है कि गलत है? सही वाला गुरुजी गलत है। क्यों गलत सही है? है। हिमेश वाला सही है गुरुजी। हिमेश वाला गलत है, गलत है भैया। द टीचर हाँ, ये सही है, हाँ, ये भी हाँ। सही है। अब देखो क्यों गलत है। अब एक चीज देखो, अब देखो नाउन के पहले आता तो है, लेकिन सिर्फ दो नाउन के पहले आता है, एक कॉमन नाउन के पहले और एक कलेक्टिव नाउन के पहले। अभी लिखवा समझो, भी लिखो ना। यानी आर्टिकल हमेशा हमेशा अगर आएगा तो किसके बाद, किसके पहले? कॉमन नाउन के और कलेक्टिव नाउन के पहले आएगा, ना कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इसके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना तुम लोग। क्या गुरुजी फिर से कहिए, बताओ। यानी आर्टिकल जो होता है, ये होता है, आयन होता है और दा होता है। ये तीनों आर्टिकल हमेशा सिर्फ और सिर्फ आएंगे तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले आएंगे बस। अगर मटेरियल नाउन के पहले आता है तो गलत, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आता है तो गलत, और अगर प्रॉपर नाउन के पहले तो गलत है। यानी कभी भी प्रॉपर नाउन, कॉमन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन तीनों नाउन्स के पहले कभी भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो पॉइंट बनाकर लिखो। तो देखो होता क्या क्या है, देखो डेफिनेट आर्टिकल एक होता है, वो क्या होता है? दा। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, इंडेफिनिट में ये होता है और आयन होता है। अब बात हमें जो करनी है वो करनी है कि हम कहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आयन का, कहाँ पर ये का प्रयोग, इसी पर बात करना। तो इतना लिखने के बाद कुछ में बातें लिखो, जो जो बातें हमें इसमें करना है, जल्दी लिखो, इसे पता है। अब देखो पॉइंट बनाकर लिखो। यही तो गलत है, जूता है कहाँ? चप्पल आर्टिकल का प्रयोग हमेशा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले आता है। यानी पहला टॉपिक कि कॉमन नाउन, सॉरी आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के और कलेक्टिव नाउन के पहले आता है। हाँ। अब नहीं है कोई। नन्ही अगर आपसे कभी पूछ ले, इधर सुनो, अगर कोई पूछ ले कि भैया आर्टिकल आर्टिकल बार बार चिल्लाते हो, आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तब क्या करोगे तुम? गुरुजी नाउन के पहले करते हैं। नाउन के पहले कौन कौन से नाउन के पहले? कलेक्टिव नाउन। सीसी के पहले। हाँ? सीसी, सी मतलब कॉमन, सी मतलब कलेक्टिव। ठीक है, ये सीसी के पहले आता है, ठीक याद कर लो, सी से कॉमन, सी से कलेक्टिव। ये दो नाउन ऐसे हैं सीसी वाले जिनके साथ में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, समझ गए इतना? आइस खाई चला जाए जल्द बताओ। ना तब जल्दी समाप्त करो गुरुजी। तब तो ना काहे कहा तो गुरुजी और कहा तो। जल्दी समाप्त करो। हाँ कि ना बताओ गुरुजी। ना ये लगन चले ना यार, ऐसे आई तो रोज इसे आप शुरुआत से कैसे ना तू कैसे टैक्स से फिर वो यहाँ नहीं लगाएंगे, वैसे बनाएंगे, उधर भी हटा देगा। सिखाए दे बार-बार गुरुजी चलो गुरुजी आगे गुरुजी टैक्स से फिर से हाँ साहब हे गुरुजी गुरुजी बताओ तो गुरुजी बिल्कुल बताओ तो वो नीचे कर थोड़ा सा बात तो इसमें हो तो जैसे अब चालू करना है डेफिनेट आर्ट के लिए दा का पहले तो एक दिन में तो पढ़ाएंगे दा का पहले, यानी कम से कम 12 से 15 बिंदु है जहाँ पर दा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये निश्चित होता है, उस पर हम एक क्लास चलेगी और एक क्लास में इनडेफिनिट यानी ये कहाँ पर होगा, एन कहाँ पर होगा, जिस भी वाक्य के पहले ये और एन आता है वहाँ निश्चितता होती है, तो कहाँ पर उसका प्रयोग करना है। तो इन सभी चीज़ों पर बात हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में किसी की सब और रहेंगे तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।